बिहार पुलिस 30 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 30 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन 30 जुलाई 2025 और बिहार पुलिस का बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 30 जुलाई 2025 का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया था कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था कि कहाँ पर है। आप लोग बताइए कि किस जिला में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन रह रहा है, तो हो सकता है कि आप में पूछा गया हो, ये भी हो सकता है कि आप में नहीं पूछा गया हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस जिला का मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, अंशी जो है ना, ये कर्नाटक में है। ये प्रश्न पूछा गया था कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। और प्रश्न रिपीट भी हो रहा है, तो जिनका एग्जाम 3 अगस्त को होना है वो लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, याद रखिएगा ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है। तो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आप लोग कमेंट करते चलिए कि किस जिला में ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये असम राइफल्स है। कौन सा है? असम राइफल्स है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, 1835 में। ठीक है। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत। तो देखिए, शहरी जनसंख्या प्रतिशत की अगर हम एग्जैक्ट बात करते हैं तो 11.29%। हो सकता है आपके ऑप्शन में 11.3% हो। ठीक है ना, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछता तब हो जाता आपका 88.71%। ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपको पता है कि बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नवेली कोयला खदान पूछा गया था कि कहाँ पर है। नवेली, ठीक है ना, नवेली कोयला खदान कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है नवेली, और ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट के खनन के लिए ये फेमस है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर दिलीप तिर्की हैं। डॉक्टर दिलीप तिर्की, याद रखिएगा, ये वर्तमान में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पूछा गया था कि प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है। अब देखिए, ऑप्शन में क्या रहा होगा, तो निश्चित रूप से इनको जो है इस बार पद्म भूषण दिया गया है और 2006 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, और आप लोग बेटर जानते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है, और इसे जो है हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है ना, और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था, इसलिए इसको हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है। कार्बी एंगलोंग का पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये असम में है। कार्बी एंगलोंग का पठार जो है ये असम में है, और यह पठार जो है मेघालय पठार का एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 12 जून के दिन। प्रत्येक वर्ष 12 जून के दिन मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल के लेखक कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है। उसके बाद चलिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया था। तो जो संसद की संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है।
उसके बाद देखिए आगे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है ये BR गवई हैं और इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत राष्ट्रमंडल में यानी कि कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुआ था? तो कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया 1949 में। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील की राजधानी पूछा गया था कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है ना, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा और मानस, मैं बार बार बताता हूँ, आपको याद भी होगा, ये असम में है। ठीक है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर के दिन। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 1875 ऑप्शन में निश्चित रूप से रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस। अब ये देखिए अजूबा प्रश्न पूछा गया है ना। तो देखिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है 21 दिसंबर के दिन। उसके बाद पूछा गया था कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध, तो आपको याद होगा 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है ना। देखिए इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजों की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नैषध चरित किसकी रचना है? नैषध चरित, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नैषध चरित जो है ये किसकी रचना है? नैषध चरित। तो देखिए इसको लिखा है श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष ने इसको लिखा है। ठीक है, ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसरो का फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आगे आपसे जो है DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे आपसे DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और देखिए DRDO का स्थापना भी आज पूछा गया है। पहले याद रखिए DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज ही पूछा गया था कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में, 1958 में 1 जनवरी के दिन। और इसीलिए 1 जनवरी को जो है DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर, तो देखिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है बृहस्पति को। किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है ना, बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो फ्रेंड्स 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये भी आज पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा, एक बच रहा है अब क्या? तो एक बच रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? हो सकता है 3 तारीख को पूछा जाए। ठीक है ना, तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में, 1986 में। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? यानी कि भारत की बात हो रहा है। तो देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए 4 नवंबर 2008 मैंने लिखा भी है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये भी याद रखिएगा 5 अक्टूबर सन 2009 को किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो ये आगे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और प्रश्न रिपीट हो भी रहा है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखिए जिनका भी पेपर बाकी है। तो देखिए ये मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन हैं? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री, तो ये भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। और आज ही पूछा गया है कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये रेणु देवी हैं।
आज प्रश्न पूछा गया है, आगे आपको मिलेगा भी। अच्छा, ये भोला पासवान शास्त्री पहले दलित मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? आपने तो पढ़ा होगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है, बट यहाँ पर पूछा है विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, ये 17 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 27 और 17 इस तरह से थोड़ा बहुत रिलेट करके आप याद रख सकते हैं फ्यूचर के एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके जिले से कितने प्रश्न थे। तो देखिए, ये लाल कुर्ती का जो स्थापना किया था ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, यही अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजिटल पायलट लाइसेंस, इस तरह से पायलट बना लीजिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला, यहाँ यह बना लीजिए, ठीक है ना। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश अपना प्यारा भारत बना है, पहला देश चीन था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए DRDO की स्थापना पूछा गया है। देखिए, मैंने बताया था ना कि DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ठीक है। तो ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आपको मैंने DRDO का जो है फुल फॉर्म भी बताया है। क्या DRDO का फुल फॉर्म बताया था, बताइए, फटाफट कमेंट करिए तो सभी लोग। DRDO का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था? तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि इसरो का पूछा गया है इसलिए DRDO का निश्चित रूप से आगे किसी न किसी जिला में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि लुई 16वां की मृत्यु जो है कब हुई थी। लुई 16वां, तो ये 1793 में हुई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए, ये 1940 में हुआ था और शायद ये 53वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है ना, 53वां ही था और ये रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहार में 1912 में जो है आपका बांकीपुर पटना में हुआ था पहला अधिवेशन, दूसरा 1922 में गया में हुआ था। चलिए, उसके बाद अनुच्छेद 165 से रिलेटेड था। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 165 में जो है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता से संबंधित है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है उस राज्य का, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 280 भी पूछा गया था। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और देखिए, वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पतझड़ के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है पतझड़ के लिए। अच्छा, देखिए, कुछ पादप हार्मोन का मैं उपयोग बता रहा हूँ, मतलब यूज बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया पतझड़ के लिए, तो ये एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एक पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, यहाँ मैं लिखता हूँ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पादप के कोशिका विभाजन में, पादप के कोशिका विभाजन में, ठीक है ना, पादप के कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। अच्छा, एक होता है फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजेंस, इस तरह से फ्लोरोजेंस याद रखिएगा, ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ये फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है ना, खिलाने वाला हार्मोन होता है। अच्छा, एक होता है आपका कौन सा? तो एक फलों के पकाने में सहायक होता है एथिलीन, एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पादप हार्मोन है और एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है ये। तो ये सब ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अब देखिए, ये जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना है ना, इसको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है ना। बोस्टन टी पार्टी की घटना ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को,
अमेरिकी जो क्रांति थी इसका तत्कालीन कारण है। और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स है, सैमुअल एडम्स, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ये आपको भी पता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीपीयू का तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ बड़ा में, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अच्छा, वॉशिंग सोडा का पूछेगा तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ये वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है, ठीक है। अच्छा, काकरापारा डैम कहाँ पर है, ये पूछा गया था कि काकरापारा डैम कहाँ पर है, काकरापारा डैम कहाँ पर है, ये किस जिला में पूछा गया है, जरा बताइएगा मुझे। तो ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर काकरापारा डैम, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि संसद में गणपूर्ति कोरम जो है कितना होना चाहिए। तो देखिए संसद की बात करते हैं तो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि विधानसभा में गणपूर्ति कोरम, तो 1/10 होना चाहिए सदस्य संख्या का, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि धन विधेयक के बारे में। अच्छा, तो आपको पता है ना कि धन विधेयक जो है ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 110 में है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय करता है, तो ये निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अवनी लेखरा आज भी पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से है अवनी लेखरा। उसके बाद पूछा गया था कि अजात शत्रु किस वंश से था। तो अजात शत्रु हर्यंक वंश का था। हर्यंक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उदयन हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके बाद PMCH का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपको पता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो ये रेणु देवी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सूरदास किसके शिष्य हैं, यानी कि सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है। तो गुरु है वल्लभाचार्य इनके, ठीक है ना। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, और सूरदास किसके शिष्य हैं, तो वल्लभाचार्य के। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में शायद सीटों की संख्या पूछा गया था। तो विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है। याद रखिएगा, ये पूरा याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। देखिए मुख्य न्यायाधीश भी पूछा था, BR गवई, और 52वें नंबर के थे। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भीम बांध अभयारण्य पूछा गया था कि कहाँ पर है। देखिए बिहार का जितना भी वन्यजीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पक्षी बिहार पढ़ लीजिए। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। उसके बाद देखिए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा गया था। तो पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वे उमेश चंद्र बनर्जी थे, और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1885 में बम्बई में। दूसरा पूछता तो दादा भाई नौरोजी होते, उन्होंने 1906 में भी किया था, और 1886 में भी जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किया था। और 1906 वाला भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला पूछा गया है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछा गया था, तो CaOCl2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप याद रखिएगा, CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो जो स्वस्थ मनुष्य है, अगर स्वस्थ नेत्र है उसकी, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है किसी न किसी जिले में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी प्रश्न आज पूछा गया था कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुआ था।
तो ये 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में। चलिए, उसके बाद अगर पूछता कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला ओलंपिक हुआ था मतलब ये आधुनिक ओलंपिक 1896 में, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और प्राचीन पूछा है तो 776 ईसा पूर्व में। चलिए, इंदिरा गांधी तारामंडल पूछा गया है, जिसको कि हम लोग पटना तारामंडल कहते हैं, ठीक है ना। पटना में है इंदिरा गांधी तारामंडल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा भी आज पूछा गया था, तो ये सासाराम में है फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना पूछा गया था कि किसने किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने किया था 1930 में। यह भी प्रश्न पूछा गया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस बार भी देखिए पूछ लिया गया। जीवित कोशिका की खोज किया था लीवेनहॉक ने। अगर सिर्फ कोशिका की खोज पूछता तब रॉबर्ट हुक होता, ठीक है ना। बट यहाँ पर जीवित शब्द लगा हुआ है, लिविंग जो है सेल की खोज, तो ये लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। अच्छा, हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया? तो इनका नाम देखिएगा क्या है, यून सुक एओल, ठीक है ना। एओल मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पष्ट, यून सुक एओल। उसके बाद ये पूछा गया है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए।